हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैदे इश्क भाग 17। अगले दिन वार्नर पैलेस, यूके। जिया रोते हुए अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, इट्स हर्टिंग, प्लीज। सारा बेरहमी से उसके बाल खींचते हुए बोली, इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी अगर तुम्हारी जुबान से एक भी शब्द निकला तो। बोलते हुए उसने झटके से जिया को छोड़ दिया। जिया जोर जोर से रोते हुए अपने बालों को सहलाने लगी। सारा ने एक औरत को इशारा किया तो उसने जिया के पास जाकर उसकी बाह पकड़ ली और उसे खड़ा करके अपने साथ ले गई। ये औरत कोई और नहीं, समर ही थी, जो दानिश और जिया के साथ यूके वापस आ गई थी। सारा ने पैलेस में काम करने वाली सबसे पुरानी मेड को अपने पास बुलाया, जिसका नाम युवा था। युवा तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सारा कड़क आवाज में बोली, इस लड़की से अच्छे से काम करवाओ और एक भी गलती करे तो उसे सजा देना। युवा ने हाँ में सर हिला दिया और बाकी सबको उनका काम समझाने लगी। सारा सोफे पर बैठ गई और अपने मन में बोली, अब देखती हूँ कब तक ये मेरे सामने खड़ी रहती है। इसकी अकड़ तो मैं ऐसे तोड़ूंगी, किसी के सामने जुबान चलाना तो क्या, नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगी। इधर जिया ने मेट के कपड़े पहने थे और वो सिसकते हुए अपने साथ खड़ी समर से बोली, मैं सच बोल रही हूँ आंटी, मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। वो मुझे हॉस्टेस बनाकर यहाँ लेकर आया है। समर शांत लहजे में बोली, बेटा वो जो भी है, लेकिन इस वक्त दानिश सर यहाँ नहीं है। जब तक वो वापस नहीं आ जाते तुम सारा मैम की बातें मान लो। अगर तुम उनके सामने जुबान चलाओगी तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। उन्हें बस दानिश सर ही रोक सकते हैं। जिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ओके, मैं रेडी हूँ। समर ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखा और उसके बाद दोनों कमरे से निकल गई। पैलेस में खास मेहमान आने वाले थे, इसीलिए सारा खुद सब तैयारियां देख रही थी। कुछ मिनट बाद समर और जिया हॉल में आ गईं। युवा ने उन दोनों को उनका काम समझा दिया और वहां से निकल गई। जिया चुपचाप समर के साथ किचन में चली गई। इधर सारा और जैक हॉल में ही बैठे हुए थे। जिया को देखकर जैक हैरानी से बोला, मॉम, वो लड़की मीट के कपड़े में यहाँ क्या कर रही है? सारा अपना फ़ोन चलाते हुए बोली, पार्टी की तैयारी करनी है, इसीलिए वो हेल्प कर रही है। जैक सीरियस टोन में बोला, भाई उसे लेकर आए हैं, मतलब सी इज समवन स्पेशल। सारा उसकी तरफ देखते हुए बोली, या सी इज स्पेशल, दानिश की मिस्ट्रेस है वो। उसकी बात सुनते ही जैक हैरानी से बोला, व्हाट? लेकिन भाई ने तो कहा था वो होस्टेस है। सारा बिना किसी भाव के बोली, तुम्हारी भाभी के होते हुए वो किसी लड़की को अपने कमरे में रख रहा है, इसका और क्या मतलब होता है? जरा बताओ। जैक के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। सारा सही तो बोल ही रही थी। जैक कुछ सोचते हुए बोला, शायद वो उनकी दोस्त हो। वैसे भी भाभी तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन उनके कमरे में भाई के साथ रह रहा है? सारा कड़क आवाज में बोली, वो नहीं है तो क्या हुआ, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता? जैक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पैलेस में रहने वाला हर एक इंसान जानता था कि सारा अपनी बहू के लिए कितनी पजेसिव है। वो उसकी जगह किसी को भी नहीं देने वाली थी। सुबह से शाम होने को आई थी और जिया बिना रुके काम कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी और ऊपर से उसके पीरियड्स भी चल रहे थे। उससे पहले उसने कभी भी घर के काम नहीं किए थे, क्योंकि वो अखिलेश और स्मृति की इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो दोनों उसे हद से ज़्यादा प्यार करते थे। समर जूस के गिलास रेडी कर ही रही थी और जिया
उन्हें ट्रे में रख रही थी। तभी उसके हाथ से एक जूस का गिलास टूटकर नीचे गिर गया। समर जल्दी से बोली, ये क्या किया तुमने? जरा संभाल कर काम करो। जिया धीरे से बोली, आई एम सॉरी आंटी। समर जल्दी से कांच के टुकड़े उठाते हुए बोली, तुम पीछे हो जाओ, लग जाएगा तुम्हें। जिया चुपचाप 2 कदम पीछे हो गई। समर ने सब साफ कर दिया और तभी उसकी नजरें ईवा की तरफ चली गई, जो दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही समर जल्दी से बोली, मिस ईवा। वो गलती से ईवा उसे घूरते हुए बोली, मैम ने कहा है अगर ये लड़की कोई गलती करे तो इसे सजा देनी है। समर हैरानी से बोली, लेकिन एक ग्लास ही तो टूटा है। ईवा बिना किसी भाव के बोली, गलती से तो गलती है और मैम के ऑर्डर फॉलो करना हमारा काम है। बोलकर वो जिया के सामने आकर खड़ी हो गई। जिया अपनी थूक गटकते हुए उसे देख रही थी, क्योंकि यह दिखने में ही काफी डरावनी थी। उसने कुछ पल जिया को देखा और अगले ही पल उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। जिया लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने ही वाली थी, तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। ईवा और समर ने सामने देखा जहां ग्रेस खड़ी थी। वो गुस्से से बोली, व्हाट द हेल, क्या चल रहा है यहाँ पर? कोई कुछ बोलता उससे पहले सारा वहां पर आते हुए बोली, ग्रेस, अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ। ग्रेस हैरानी से बोली, मॉम, यहाँ पर क्या हो रहा है? जिया यहाँ क्यों है और युवा ने इसे थप्पड़ क्यों मारा? सारा कड़क आवाज में बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कमरे में जाओ। उसकी कड़क आवाज सुनकर ग्रेस ने जिया को छोड़ दिया और जल्दी से वहां से निकल गई। उसके जाते ही सारा जिया की तरफ देखते हुए बोली, इसे स्टोर रूम में बंद कर दो, यही इसकी सजा है। उसकी बात सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखने लगी। समर धीरे से बोली, मैम, बच्ची है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। सारा उसे घूरते हुए बोली, इसके साथ तुम्हें भी स्टोर रूम में जाना है? उसका सवाल सुनते ही समर चुप हो गई। सारा ने ईवा की तरफ देखा तो उसने जल्दी से जिया की बाह पकड़ ली और घसीटते हुए अपने साथ ले गई। जिया रोते हुए उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईवा ने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। कुछ ही मिनट में वो दोनों स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी। जिया रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ईवा ने स्टोर रूम का दरवाजा ओपन किया और जिया को अंदर धकेल दिया। जिया मुंह के बल फर्श पर गिर गई और उसकी जोरदार चीख स्टोर रूम में गूंज गई। तभी सारा वहां आ गई। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसने जिया के बालों को पकड़ते हुए बिठा दिया और पेपर्स उसके सामने रखते हुए बोली, साइन करो। बोलते हुए उसने एक पेन पेपर्स के ऊपर रख दिया। यह सहमी नजरों से उसे देख रही थी। तभी सारा बेरहमी से उसके बाल खींचते हुए बोली, जल्दी से साइन करो। जिया ने रोते हुए पेन उठा लिया और उन पेपर्स पर साइन कर दिए। उसे पता नहीं था कि ये किस चीज़ के पेपर्स थे। उसके साइन करते ही सारा ने उसे छोड़ दिया और पेपर्स लेकर वहां से निकल गई। उसके जाते ही युवा ने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और इसी के साथ पूरे स्टोर रूम में अंधेरा हो गया। वहां पर कोई लाइट नहीं थी या फिर खिड़की भी नहीं थी। जिया को अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो रोते हुए दीवार से लगकर जमीन पर बैठ गई और बेहद धीमी आवाज़ से बोली, मिस्टर वार्नर, कहाँ हो तुम? उसके दिमाग में सिर्फ दानिश का ही ख्याल आ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे बचाने वाला सिर्फ दानिश ही था। दूसरी तरफ दानिश अपनी गाड़ी में था और उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने एक सिगरेट जलाई और ड्राइवर से बोला, स्पीड बढ़ाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दानिश ने अपनी टाई लूज करते हुए गहरी सांस ली और उसकी आंखों के सामने बार बार जिया का चेहरा आ रहा था। वो खुद से ही बोला, व्हाट द हेल, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ?
दूसरी तरफ वार्नर पैलेस में पार्टी अपने पीक पर थी और मेहमान आने शुरू हो गए थे। सारा और विलियम मुस्कुराते हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी एंड्रेस पर एक रोल्स रॉयल आकर रुकी। सबकी नज़रें उसकी तरफ चली गई। सारा और विलियम जल्दी से आगे बढ़ गए क्योंकि उसके खास मेहमान आ चुके थे। कुछ ही पल में मिस्टर एंड मिसेज गिलबर्ट अपनी कार से बाहर आ गए थे। सारा और विलियम ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उन्हें अपने साथ गार्डन की तरफ ले गए क्योंकि पार्टी का इंतज़ाम गार्डन में हो रखा था। वहाँ पर जितने भी लोग आए थे सब हाई क्लास सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे। सब लोग अपने में ही बिजी थे और इधर एक लड़का अपने चेहरे पर मास्क लगाकर पार्टी में घूम रहा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें जूस के ग्लासेस रखे हुए थे। वो एक वेटर था और वहाँ जितने भी वेटर थे सबने मास्क पहना हुआ था। वो लड़का अपने ब्लूटूथ पर किसी से बात कर रहा था। मैं पहुँच गया हूँ लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रही है डैड। वो लड़का कोई और नहीं स्वरूप ही था। सामने से अखिलेश बोला, मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती, वो उन लोगों के साथ ही होनी चाहिए। स्वरूप इधर उधर देखते हुए बोला, डैड मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। अखिलेश सीरियस टोन में बोला, स्वरूप ये आखिरी मौका है, पार्टी खत्म होने से पहले उसे ढूंढो। तुम्हें पता है ना, बड़ी मुश्किल से इस जगह का पता मिला है। स्वरूप जल्दी से बोला, ओके डैड, और उसने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया। ग्रेस का कमरा। ग्रेस अपने कमरे में तैयार हो रही थी लेकिन उसके दिमाग में बार बार जिया का ख्याल आ रहा था। वो खुद से ही बोली, कैसे लोग हैं ये। एक ने उसे फैमिली से दूर कर दिया और दूसरा उसे टॉर्चर करने में लगा हुआ है। क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे। बोलते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और ठीक उसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। ग्रेस सामने से देखते हुए धीरे से बोली, भाई स्टोर रूम 1 घंटे से जिया वहाँ पर बंद थी और अब वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसे पता था दानिश आज वापस नहीं आएगा तो कोई उसे यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। वो अपने मन में बोली, मिस्टर वार्नर प्लीज़ जल्दी आ जाओ, आई कैन नॉट स्टे हेयर। तभी झटके से स्टोर रूम का दरवाज़ा खुल गया। जिया ने सहमी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ दानिश खड़ा था। उसे देखते ही जिया की आंखों में रुके हुए आंसू फिर से एक बार बहने लगे। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई और दानिश की तरफ बढ़ने लगी लेकिन इस वक्त उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगी। तभी दानिश ने जल्दी से आकर आगे उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका चेहरा देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल। जिया ने अपनी अधखुली आंखों से उसे देखा और बुदबुदाते हुए बोली, मिस्टर वार्नर तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बोलकर वो बेहोश हो गई। उसकी बात सुनते ही दानिश की आंखों में नमी तैर गई। उसने जल्दी से जिया को अपनी गोद में उठा लिया और स्टोर रूम से बाहर ले गया। इस वक्त ग्रेस और समर भी उनके साथ ही थी। जब ग्रेस सोच ही रही थी कि वो दानिश को कॉल करके सब बता देगी, ठीक उसी वक्त दानिश उसके कमरे में आ गया था क्योंकि समर ने पहले ही कॉल करके उसे सब बता दिया था। समर की बात सुनते ही दानिश का शक यकीन में बदल गया था कि जिया के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए उसका दिल बेचैन हो रहा था। दानिश अपने बेडरूम में आ गया और उसने आराम से जिया को बेड पर लिटा दिया। इस वक्त जिया की हालत बहुत ही खराब थी। समर धीरे से बोली, सर इनके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। दानिश जल्दी से बोला, ओके मैं बालकनी में हूँ। बोलकर वो बालकनी में चला गया। कुछ मिनट बाद समर बालकनी के दरवाजे पर आकर बोली, सर आप अंदर जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर दानिश
बिना एक पल गवाए अंदर आ गया। जिया अभी भी बेहोश थी। दानिश उसके पास बैठ गया और उसकी नज़रें जिया के गाल पर चली गई। उसके दोनों गालों पर उंगलियों के निशान थे। वो निशान देखते ही दानिश समर की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।